हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी, ट्रेड्समैन, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट तक की भर्तियां हों या हमारे फोर्सेस की, आर्म्ड फोर्सेस की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी भर्ती है, इवन पुलिस की है, उसमें देखिए मेडिकल जो है वो आपकी भर्ती का एक इंटीग्रल पार्ट है और वो आपको क्वालिफाई आपको करना होगा। अब मेडिकल में कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मेडिकल जो हुआ उसके बाद रिव्यू मेडिकल हुआ, उसमें भी अनफिट कर दिया और कैंडिडेट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है तो क्या उसके बाद के अधिकार हैं? क्योंकि एसएससी जीडी की यदि हम बात करें या सीपीओ सब इंस्पेक्टर की बात करें या फोर्सेस का जो मेडिकल का जो भी अनफिटनेस सर्टिफिकेट होता है उसकी बात हम करते हैं तो फॉर्म नंबर 4 पे क्लियर लिखा रहता है कि decision of review medical board will be final and no representation, no appeal will be accepted will be entertained against this। फाइनल तो है लेकिन फोर्स की तरफ से फाइनल है, उसके बाद भी यदि कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं है तो क्या बचता है? उसके बाद बचता है हमारा संविधान, हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारी न्यायपालिका, और उसमें कैंडिडेट्स जाते हैं। उसमें जाने के लिए देखिए कैंडिडेट को, फैमिली को बड़ा तकलीफ उसमें झेलनी पड़ती है कि जुडिशरी सिस्टम ऐसा है हमारा कि न्याय मिलने में कई बार अक्सर देर भी हो जाती है। लेकिन फोर्सेस के या सर्विसेज की जो हम बात करें, सर्विसेज के जो मैटर होते हैं, भर्ती से रिलेटेड जो मैटर होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। अब यहाँ पर समय लगने वाला एक मैटर भी आपको दिखा रहे हैं। रिट पिटिशन जो है वो कब फाइनल हुई है? 11 अगस्त 2023। वीडियो शुरू करने से पहले मैं न्यायपालिका के सम्मान के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो गांव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कानून की जानकारी नहीं होती, भर्ती में जाना चाहते हैं लेकिन अनफिट होने के बाद किसी वजह से वो रिट पिटिशन नहीं लगा पाते, हाई कोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये रहता है कि हाई कोर्ट से हमें कुछ नहीं होगा। और किसी भी पक्षकार को देखिए इस वीडियो से यदि कोई आपत्ति होगी तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। रिट पिटिशन जो है वो देखिए आपको यहाँ दिखा देते हैं, रिट पिटिशन नंबर, और 2020 का मैटर है ये, इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर बेंच का है। पिटिशनर कौन है उसके बारे में बात करेंगे, रेस्पोंडेंट्स कौन। अब यहाँ पर देखिए बिटवीन पिटिशनर है यहाँ पर ब्रजेश खोब्रागडे, इनके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल जो है यहाँ पर हाइड करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश कैंडिडेट हैं, इनके पिटिशनर के एडवोकेट हैं वो आप देख सकते हैं। एंड किस पार्टी, रेस्पोंडेंट्स कौन है? यूनियन ऑफ इंडिया है थ्रू सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल, सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच। भर्ती का जो कांस्टेबल जीडी भर्ती जो होती है उसका नोडल फोर्स सीआरपीएफ है, डायरेक्टरेट जनरल, तो उनको पार्टी बनाया गया है यहाँ पे। और डीआईजी रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ भोपाल जीसी, जो इनका आरआरसी था, उसमें आप देख सकते हैं कि उनको 3 पार्टी है, रेस्पोंडेंट्स हैं, उनके एडवोकेट्स आप देख सकते हैं। ऑर्डर जो है उसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दिस पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 6 अक्टूबर 2020। 2020 6 अक्टूबर को ऑर्डर पास किया गया था, पास्ड बाई डीआईजी रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ भोपाल जीसी, सीआरपीएफ बंग रसिया तुलुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, by which the petitioner has been declared unfit by the post of constable GD। कांस्टेबल जीडी का जो 2018 की भर्ती थी उसका मैटर है ये, जिसमें इनको अनफिट घोषित कर दिया गया। इट इज़ द केस ऑफ द petitioner दैट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल वाज एडवर्टीज्ड इन द ईयर 2018। 2018 में भर्ती आई थी। द पिटिशनर वाज डिक्लेयर्ड अनफिट ऑन ग्राउंड दैट देयर इज अ सर्जिकल स्कार। किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है तो स्कार तो रहेगा। एक सर्जिकल स्कार था इनको ऑन हिज एब्डोमिनल एंड पिटिशनर इज सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन्स। 2 पॉइंट में इनको अनफिट घोषित कर दिया गया था। पुरानी मेडिकल गाइडलाइन थी जिसमें सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर अपील करनी होती थी, वो कर दिया। इसी दौरान कोविड का फर्स्ट फेज आ गया था और मेडिकल बड़ा डिले हो गया था। सो फार एज द सर्जिकल स्कार इज कंसर्न, इट इज सबमिटेड दैट एज पर द एडवर्टीजमेंट द मिनिमम टाइम पीरियड दैट शुड बी कंप्लीटेड आफ्टर ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ मेडिकल फॉर फिटनेस इज 6 months।
कि किसी भी प्रकार का सर्जरी है, जैसे हम बात करें हर्निया की, अपेंडिक्स की, ये सब 6 महीने पुरानी सर्जरी जो है फिट हो जाती है। वो मेडिकल का जो गाइडलाइन दिया हुआ था एडवर्टीजमेंट में, उसमें भी था, रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन है उसमें भी है 2015 का। इन केस ऑफ एब्डोमिनल सर्जरीज it is submitted that in the present case the petitioner had undergone an abdominal surgery in the year 2013। पिटिशनर की जो सर्जरी थी वो 2013 में हुई थी, whereas the examination was conducted in the year 2018, therefore the minimum period had already expired and thus the petitioner should not have been declared unqualified on the basis of scar। अब ऐसी बात है कि सर्जरी होगी तो स्कार रहेगा, और सिर्फ स्कार के आधार पर पिटिशनर को किस तरीके से अनफिट किया जा सकता है, ये पिटिशनर की मांग थी, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात रखी। इट इज सबमिटेड दैट ऑन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन वेरिकोज वेन वाज नॉट फाउंड, वेरिकोज नहीं पाया गया, एंड द पिटिशनर वाज डिक्लेयर्ड अनफिट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्कार ऑन वेट हाइपरट्रॉफिक रीजन। अब ये देखिए कि जो रनिंग हैंड राइटिंग होती है और कुछ ऐसे भी मेडिकल टर्म होते हैं जो मेडिकल टर्म क्या है समझ नहीं पाते हमारे कैंडिडेट्स, बड़ा गूगल सर्च करते हैं, ये करते हैं, कहीं नहीं समझ आता, हमारे पास भी भेजते रहते हैं कि ये क्या पॉइंट है। आर्मी में जहाँ पूरा टाइप करके दिया जाता है, और एयरफोर्स की यदि हम बात करें तो उसमें भी कैपिटल लेटर्स में लिख कर दिया जाता है, कुछ जगह हमारा CAPF में भी टाइप करके दिया जाता है, उसको कंप्यूटर से प्रिंट निकाला जाता है, लेकिन जनरली रनिंग हैंड राइटिंग जो कि अक्सर हम देखते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स का होता है। इट इज सबमिटेड दैट सिंस स्कार वाज मोर देन 6 months ओल्ड एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, देयरफॉर पिटिशनर शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड अनफिट। ये पिटिशनर की मांग थी कि 6 महीना हो चुका है तो अनफिट नहीं किया जाना चाहिए। पर कॉन्ट्रा, अब देखिए दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी। It is submitted by counsel for respondents that at the time of medical examination scar was found। scar तो रहेगा, और रेस्पोंडेंट्स ये कहते हैं कि मेडिकल के टाइम पर स्कार प्रेजेंट था, स्कार तो कोई कट लगेगा तो रहेगा। देयरफॉर पिटिशनर हैज़ बीन राइटली डिक्लेयर्ड अनफिट। अब वो अपने बात जायज़ ठहराते हैं कि हमने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। हियर काउंसिल फॉर पार्टीज, दोनों पक्षों को सुना गया। मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ रिव्यू मेडिकल बोर्ड विच हैज़ बीन फाइल्ड बाई पिटिशनर इज कम्प्लीटली इलेजिबल। पिटिशनर ने जो रिपोर्ट, जो अपना अनफिट सर्टिफिकेट जो अटैच किया था वो पूरी तरीके से पढ़ने में नहीं आ रहा था। वेयर एज द सेम डॉक्यूमेंट विच हैज़ बीन फाइल्ड बाई रेस्पोंडेंट्स इज क्लियर बट द रिपोर्ट इज इन रनिंग हैंड राइटिंग। जो रिपोर्ट है वो रनिंग हैंड राइटिंग में है, और रेस्पोंडेंट्स इन पैराग्राफ 9 ऑफ देयर रिटर्न, जो काउंटर एफिडेविट उन्होंने किया, उसमें वो लिखते हैं दैट रिव्यू मेडिकल बोर्ड हैड फाउंड scars found wet hypertrophic and Vecticlin's movement found not acceptable। अब ये 2 पॉइंट यहाँ पर जो हैं उन पर बात हुई है। दिस कोर्ट हैज़ कंसल्टेड। अब देखिए ये जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं उनके भी ये पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने वो राय ले लेते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट का राय लिया उन्होंने। दिस कोर्ट हैज़ कंसल्टेड डॉक्टर्स ऑल्सो टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ अफोरसेड मेडिकल डिस्क्रिपेंसीज फाउंड बाई मेडिकल बोर्ड, कि ये क्या है, इसके लिए उन्होंने निर्देशित किया मेडिकल बोर्ड को, डॉक्टर्स से कंसल्ट किया। However, it was informed that there is no medical terminology like Vecticlin's movement। अब ये इस तरह का कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है। जो फोर्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है, रनिंग हैंड राइटिंग में लिखा गया था, वो क्या लिखा गया उसको ही टाइप कर दिया काउंटर एफिडेविट में और उसको प्रोड्यूस कर दिया। वो रनिंग हैंड राइटिंग में लिखा हुआ जो ऑफिस कॉपी होती है कैंडिडेट की, वो भी अटैच कर दी गई। वेक्टिक्लिन्स मूवमेंट के बारे में जो स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि ऐसा कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है। एंड इवन द वर्ड वेट शुड हैव बीन वेल हील्ड स्कार, टैटू रिमूव करवाते हैं वो भी फिट होता है। स्पेशलिस्ट ने कहा कि ये वेक्टिक्लिन्स मूवमेंट तो नहीं है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, लेकिन ये जो वेट जहाँ लिखा हुआ है वो वेल होना चाहिए।
It was also informed that it is possible that review medical board must have found restricted movement. Restricted movement found कर सकता है medical board. One thing is clear that medical shortcomings mentioned by respondents in written are not very clear. अब देखिए जो रनिंग हैंड राइटिंग में लिखा था वो पॉइंट इनके पक्ष में रहा और माननीय न्यायाधीश महोदय ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि इट written are not very clear. Even the report which is in running handwriting is also not very clear. Under these circumstances, this court find it difficult to give a specific finding as to whether petitioner was rightly declared unfit or not. कि यहाँ पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने फैसले में क्लियर कट कर दिया कि जो रिपोर्ट रेस्पोंडेंट्स ने प्रोड्यूस की है उसमें भी ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये बात, इस तथ्य पर पहुँचना, इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि पिटिशनर को सही तरीके से अनफिट किया गया है या नहीं किया गया है, वह यहाँ दुविधा की स्थिति है। अकॉर्डिंगली मैटर इज रिमांडेड बैक टू अथॉरिटीज टू रिकंसीडर द रिपोर्ट of review medical board and to point out specific name of medical shortcomings which were found by review medical board. ये मैटर वापस भेजा जाता है और जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो क्या है उनके बारे में बताया जाए। रेस्पोंडेंट शैल ऑल्सो पास अ स्पेसिफिक ऑर्डर पॉइंटिंग आउट मीनिंग ऑफ मेडिकल शॉर्टकमिंग्स फाउंड बाई बोर्ड एंड हाउ एक्स मोमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये भी कहा है कि वो कैसे नहीं एक्सेप्टेबल है, उसके बारे में बताया जाए। लेट द एंटायर एक्सरसाइज बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर विद एफोर्सेड ऑब्जर्वेशंस। ऑर्डर डेटेड 6th October 2020 इज हेयर बाई क्वेश्ड। निरस्त कर दिया गया जो इनको अनफिट किया गया था वो ऑर्डर, वो मेमोरेंडम फॉर्म नंबर 4 निरस्त कर दिया गया। पिटिशन सक्सीड्स एंड अलाउड टू द एक्सटेंट मेंशन्ड अबव। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो भर्ती होने की इच्छा रखते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए उनको कुछ काम करना होता है और सिर्फ एक चीज़ वो जानते हैं कि मुझे हर हाल में भर्ती होना है। जब इस स्थिति में, ऐसी कंडीशन में कि जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ही नहीं मिल रहा जो पॉइंट, उसमें के आधार पे अनफिट किया जा रहा है। इन्होंने फाइट किया, फाइट हालांकि इनकी लंबी चली, लेकिन आखिर में आप देख रहे हैं कि वो 6 अक्टूबर 2020 का जो अनफिटनेस सर्टिफिकेट है उसको निरस्त करते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने यहाँ पर आदेश में क्लियर कर दिया और 1 महीने का समय दिया गया है रेस्पोंडेंट्स को कि उस 1 महीने में ये सब क्लियर कर दें। तो आपके साथ भी देखिए दोस्तों, ऐसा इनजस्टिस होता है, नाइंसाफ़ी होता है, तो उसके लिए फिर एक ही रास्ता है, वो है हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारा न्यायपालिका। और वहाँ आपको जाना होगा। वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा हौसला आपको चाहिए। देखिए जो आपकी फैमिली ने या इनकी यदि हम बात करें कैंडिडेट की, तो इन्होंने जो फेस किया है वो ये समझ सकते हैं। इनके साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अनफिट हो गए, सेम पॉइंट में ही अनफिट हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने कोई फाइट नहीं किया। तो जंग जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। तो शुरुआत ही नहीं की तो जीत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं विशेष रूप से इन कैंडिडेट का जिन्होंने ऑर्डर प्रोवाइड करवाया, इनके एडवोकेट का जिन्होंने फाइट किया कैंडिडेट के लिए और जो पॉइंट्स उनको रेज किया, दूसरे कैंडिडेट्स को सीखने मिलता है इन सब चीज़ों से। तो बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद।